सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के सीरीज़ में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखते ही ये आइडेंटिटी कैसे सॉल्व होगी। सो सबसे पहले देखो, आपको x की ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और y की ये वैल्यू दे रखी है, और जो प्रूव करना है ना उसको ज़रा ध्यान से देखो। उसमें आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर लिख रखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि ये स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि एक साइड स्क्वायर नहीं कर सकते हो, तो आपको दोनों ही साइड आपको स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा, गिवन क्या था, x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये गिवन है आपको, ओके। तो आपने क्या करा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायर करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ से ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a हो जाएगा a sec थीटा, और b क्या हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा b tan थीटा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर कर पार्टिकुलरली नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी कि ए सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए सेक थीटा एंड बी टैन थीटा, ओके। इस तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है, ये स्क्वायर ये इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी स्क्वायर कैसा आएगा, इस पर भी और इस पर भी। ये इस वाले टर्म में हम 2, उसके बाद ये a, उसके बाद ये b, फिर सेक थीटा टैन थीटा लिखेंगे। हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। आपको जब भी किसी ऑर्डर में भी आप मल्टीप्लाई करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से रीअरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं रीअरेंज करके लिख रहा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से जो y दे रखा है, y क्या दे रखा पहले लिख लेते हैं, y इज गिवन एज a टैन थीटा प्लस b सेक थीटा, ये गिवन है। इसको भी हम लोग वही काम करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। ये हमें y स्क्वायर चाहिए तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर, और इस तरफ क्या आएगा, ये आ जाएगा a टैन थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो इस बार ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a टैन थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी सेक थीटा टैन थीटा, अरेंज करके लिख रहे हैं फिर से, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर के बराबर था। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लिखोगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ से आप देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है ना उसमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ओके। तो इससे इधर क्या आ जाएगा, RHS जो LHS की तरफ क्या आएगा,
ये तो ये आ जाएगा। और RHS की तरफ क्या आएगा वो दिखा रहे, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा लिखेंगे, ये वाला जो पूरा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो फुल पार्ट है इसको हम लोग फुल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, 2ab सेक थीटा टैन थीटा, ओके। और माइनस कर रखा है तो इसके बीच में माइनस आएगा, माइनस में दूसरा ये वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे, ये क्या है ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, ओके। अब यहाँ से ये जो माइनस है ये इसका भी और इसका भी, इन सब का साइन चेंज कर देगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे सारे का साइन चेंज हो जाता है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टैन थीटा। अब आगे जो चीज़ है वो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab सेक थीटा टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको एक पार्ट दिख ही गया होगा कि ये वाला जो है ना सर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बेसिकली ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन आउट निकालोगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो इन दोनों टर्म से क्या करेंगे बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन आउट लेकर लिख रहे हैं। पहले हमने क्या कॉमन निकाला ए स्क्वायर, तो पहले बच जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इस वाले टर्म, और फिर बचेगा यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा, किसमें माइनस में, तो आप लिखोगे माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जब बी स्क्वायर निकालोगे, प्लस का बी स्क्वायर अगर निकाल ले तो प्लस का बी स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से बचेगा टैन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इस वाले टर्म से, ठीक है। तो आपको तो पता है ना ये फॉर्मूला जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये जो इधर है वो एज इट इज़ चल रहा, उसको हमने कुछ नहीं करा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़, तो ये वाला पार्ट तो 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये क्या होगा ये -1 होगा। क्यों -1 होगा इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ने पढ़ रखा है कि a माइनस बी, अगर इसको लिखना चाहते हो b माइनस से, तो आपको एक माइनस का साइन बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि अगर a माइनस बी लिखा है और कहीं पर b माइनस ए लिखा है तो उसमें माइनस कॉमन निकालना होगा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जब आप ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एज प्रूव्ड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।